कहानी की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत और भावुक माहौल से होती है, जहां बातचीत हंसी मजाक से शुरू होती है। लेकिन धीरे धीरे वही बातचीत एक बहुत बड़े सवाल को जन्म दे देती है। सामने से डीसी सर के बारे में बात होती है और कहा जाता है कि उनके बारे में तो जितना बोलो उतना कम है। वह थोड़े सरफिरे जरूर हैं, लेकिन शायद उनकी यही अजीब सी आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। वह खुद भी खुश रहते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। कोई उदास हो तो उसे हंसाना, किसी के चेहरे से मुस्कान गायब हो तो किसी न किसी तरह उसे वापस लाना, यही उनकी पहचान बन चुकी है। इसी वजह से उन्हें देखने वाला हर इंसान यही सोचता है कि डीसी सर की जिंदगी में भला परेशानी हो ही क्या सकती है। आखिर जो इंसान दूसरों की जिंदगी में इतनी खुशी बांटता है, उसके अपने जीवन में दुख कैसे हो सकता है। लेकिन तभी बातचीत के बीच एक ऐसी बात सामने आती है जो पूरे माहौल को अचानक गंभीर बना देती है। कहा जाता है कि जो इंसान हर समय खुश दिखाई देता है, उसके खुश रहने की सिर्फ दो वजह हो सकती है। या तो वह सच में दिल से बहुत खुश है, या फिर वह अपनी मुस्कान के पीछे किसी बहुत बड़े दर्द और सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है। यही बात सुनकर सभी के मन में डीसी सर को लेकर एक नया सवाल पैदा हो जाता है। आखिर उनके मामले में कौन सी बात सच है? क्या वह वाकई अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट है, या फिर उनके चेहरे की मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा है? शायद अब तक किसी ने उनके चेहरे को उस नजर से देखा ही नहीं था। सबने उनकी हंसी देखी, उनका मजाक देखा, उनका दूसरों को खुश करना देखा, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जब वह अकेले होते हैं, तब उनके चेहरे पर कैसी खामोशी होती है। हो सकता है कि वह हर किसी को हंसाते हुए अपने ही किसी पुराने दर्द से भाग रहे हों। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिसे वह अपने सबसे करीबी लोगों से भी साझा नहीं कर पाए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सच में उनकी मुस्कान के पीछे कोई राज है, तो वह राज आखिर किससे जुड़ा है? क्या उनका अतीत उन्हें आज भी परेशान करता है? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे वह खो चुके हैं, या फिर उनके सामने कोई ऐसी मजबूरी है जिसे वह किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहते? अभी इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, लेकिन कहानी जिस दिशा में बढ़ रही है, उससे साफ है कि डीसी सर का ये खुशमिजाज चेहरा आने वाले समय में कई राज खोलने वाला है। इसी बीच कहानी अचानक एक मासूम बच्चे की भावनाओं की तरफ मुड़ जाती है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वह यहाँ नहीं रहना चाहता, उसे उसके पास जाना है। उसकी आवाज में सिर्फ जिद नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी दिखाई देती है। वह बार बार उसी इंसान के पास जाने की बात करता है, जिसके बिना शायद उसे ये जगह अधूरी लग रही है। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे का मन मानने को तैयार नहीं है। वह शायद किसी ऐसे इंसान को तलाश रहा है जिसकी मौजूदगी उसके लिए सुरक्षा और अपनापन दोनों है। माँ भी समझती है कि बच्चे की यह बेचैनी सामान्य नहीं है। तभी अचानक उसकी नजर एक ऐसी बात पर पड़ती है जो आने वाले तूफान का संकेत बन जाती है। उसे पता चलता है कि विन बाबा अकेले बाहर जाते हुए दिखाई दिए हैं। यह बात सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। आखिर विन बाबा अकेले क्यों निकले? वह कहाँ जा रहे हैं? क्या वह किसी से मिलने वाले हैं, या फिर वह खुद किसी ऐसी चीज की तलाश में निकल चुके हैं जिसके बारे में बाकी परिवार को कुछ भी नहीं पता?
मामला इतना गंभीर है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उनका पीछा किया जाए या पहले बच्चे को संभाला जाए। लेकिन तभी एक आवाज आती है और माहौल को बदल देती है। कहा जाता है कि वह अकेले नहीं है, क्योंकि कोई उनके साथ है और दोनों मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। यह बात सुनने में भले ही हिम्मत देने वाली लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत छिपा हुआ है। अब कहानी में सिर्फ किसी एक व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे सच की तलाश शुरू होगी जिसके सामने आने के बाद कई सवालों के जवाब अपने आप मिलने लगेंगे। जिस परिवार को अभी तक लगता था कि सब कुछ सामान्य है, अब वही परिवार एक एक करके उन घटनाओं को जोड़ने लगेगा जिन्हें उन्होंने पहले नजरअंदाज कर दिया था। डीसी सर की बनावटी या असली मुस्कान, बच्चे की बेचैनी और विन बाबा का अचानक अकेले निकल जाना, ये तीनों घटनाएं देखने में अलग अलग लगती है, लेकिन क्या वास्तव में इनके बीच कोई गहरा संबंध है? यही सवाल कहानी को सबसे ज्यादा रहस्यमय बना देता है। शायद कोई ऐसी कड़ी है जिसे अभी तक किसी ने पहचाना नहीं है। शायद विन बाबा जिस चीज को ढूंढने निकले हैं, वही डीसी सर की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द का कारण हो। और अगर ऐसा हुआ, तो जब यह सच परिवार के सामने आएगा, तब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई रिश्ते हिल जाएंगे। अभी तो परिवार सिर्फ ये सोच रहा है कि विन बाबा कहाँ गए हैं और बच्चे को किस तरह शांत किया जाए। लेकिन आने वाले समय में उन्हें एहसास होगा कि असली सवाल ये नहीं है कि विन बाबा कहाँ गए हैं, बल्कि ये है कि वह वहाँ क्यों गए हैं। क्योंकि कोई भी इंसान बिना वजह अचानक इस तरह अकेले नहीं निकलता। जरूर उनके मन में कोई ऐसी बात है जो उन्हें बेचैन कर रही है, और अगर वह सच सामने आने से पहले किसी को ढूंढने निकले हैं, तो शायद समय बहुत कम है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सबसे पहले किसे वह रहस्य पता चलता है और कौन इस पूरी कहानी की असली कड़ी तक पहुंचता है। अब कहानी और भी ज्यादा भावुक और सस्पेंस से भरी होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे विन बाबा को ढूंढने की कोशिश शुरू होगी, वैसे वैसे परिवार के सामने कई ऐसे सवाल आने लगेंगे जिनका जवाब देना आसान नहीं होगा। बच्चा अपनी माँ के साथ है, लेकिन उसका मन लगातार उसी इंसान को खोज रहा है जिसके पास वह जाना चाहता है। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वह साथ है और दोनों मिलकर सब कुछ ढूंढ लेंगे। लेकिन माँ के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देती है। वह बच्चे के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, मगर अंदर से उसके मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। विन बाबा आखिर इतनी जल्दी में अकेले क्यों निकले? उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? और अगर वह किसी जरूरी काम से गए थे तो परिवार से बात क्यों नहीं की? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। दूसरी तरफ डीसी सर को लेकर कही गई बात भी लगातार दिमाग में घूमती रहती है। हर समय मुस्कुराने वाला इंसान क्या सच में खुश है, या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा अध्याय है जिसे वह किसी को पढ़ने नहीं देना चाहता? अब शायद पहली बार परिवार डीसी सर की हंसी को सिर्फ हंसी की तरह नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह देखेगा। जब कोई इंसान हर परेशानी को मजाक में बदल देता है, तो कई बार उसके पीछे छिपा दर्द दूसरों की नजर से बच जाता है। डीसी सर भी शायद कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हो सकता है कि वह किसी को परेशान नहीं करना चाहते हों। हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि अगर उन्होंने अपना दर्द बता दिया तो जिन लोगों को वह खुश देखना चाहते हैं, वही लोग टूट जाएंगे। इसलिए वह हर बार मुस्कुराते हैं, मजाक करते हैं
और बात को दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। लेकिन अब उनका यह राज ज्यादा समय तक छिपने वाला नहीं है, क्योंकि जब परिवार में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती है, तो पुराने सवाल भी वापस लौट आते हैं। आखिर डीसी सर को लेकर पहले से ऐसा क्या है जिसे किसी ने समझने की कोशिश नहीं की? क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ था जिसने उन्हें अंदर से बदल दिया? क्या कोई रिश्ता उनके दिल के बहुत करीब था जिसे उन्होंने खो दिया? या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में सिर्फ विन बाबा जानते हैं? यही सवाल इस पूरी कहानी को और रहस्यमय बना देता है। अगर विन बाबा और डीसी सर के बीच कोई पुराना संबंध या कोई छिपा हुआ राज है, तो उनका अचानक घर से बाहर निकलना महज संयोग नहीं हो सकता। शायद विन बाबा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हों जो इस राज के बारे में जानता है। शायद वह कोई सबूत ढूंढ रहे हों। और अगर ऐसा है तो आने वाला खुलासा बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये होगी कि परिवार अभी तक जिस सच को समझने की कोशिश कर रहा है, वह सच शायद उनके बिल्कुल करीब ही मौजूद है। हो सकता है कि जिस इंसान पर कोई शक नहीं कर रहा, वही इस पूरे रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी निकले। और जब यह कड़ी सामने आएगी, तब हर किसी को अपनी पिछली सोच पर पछतावा होगा। बच्चे की बेचैनी भी अब एक सामान्य जिद नहीं लगेगी। उसे शायद अंदर से कुछ महसूस हो रहा है। बच्चे कई बार उन भावनाओं को समझ लेते हैं जिन्हें बड़े लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह बार बार उसी इंसान के पास जाने की बात कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कुछ ऐसा है जो उसे अपने परिवार से जोड़ता है। माँ उसे रोकना चाहती है, लेकिन क्या वह ज्यादा देर तक उसे रोक पाएगी? क्या वह खुद बच्चे को लेकर उस इंसान की तलाश में निकल पड़ेगी? अगर वह निकलती है, तो क्या रास्ते में उसे ऐसा सच मिलेगा जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी ये तलाश सीधे विन बाबा तक पहुंचेगी या फिर डीसी सर के छिपे हुए अतीत तक? कहानी अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर किरदार की अपनी एक पहेली है। कोई मुस्कान के पीछे दर्द छिपा रहा है, कोई बिना बताए कहीं जा रहा है, और कोई अपने मन की बेचैनी को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। यही तीनों बातें आगे चलकर एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। जैसे ही विन बाबा की तलाश आगे बढ़ेगी, संभव है कि कोई ऐसा सुराग हाथ लगे जो अब तक छिपी हुई पूरी कहानी को पलट दे। शायद कोई पुरानी बात सामने आए, कोई ऐसी जगह सामने आए जहां से इस रहस्य की शुरुआत हुई थी, या फिर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो बरसों से इस सच को अपने सीने में दबाकर बैठा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब परिवार को यह एहसास होगा कि जिसे वे ढूंढ रहे हैं, शायद वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सच है। ऐसा सच जो सामने आते ही डीसी सर की मुस्कान का मतलब बदल देगा, विन बाबा के कदमों का कारण सामने ला देगा और बच्चे की बेचैनी का जवाब भी मिल जाएगा। मगर क्या परिवार उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्योंकि कई बार सच्चाई मिल जाने के बाद जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। हो सकता है कि आने वाला खुलासा कुछ रिश्तों को जोड़ दे, लेकिन कुछ रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ भी दे। इसलिए अब सबसे बड़ा इंतजार इस बात का है कि विन बाबा आखिर किसे ढूंढने निकले हैं, और उनके हाथ ऐसा क्या लगने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। क्या डीसी सर की मुस्कान के पीछे छिपा दर्द अब सबके सामने आएगा? क्या बच्चे की जिद परिवार को उस इंसान तक पहुंचा देगी जिसे वह सबसे ज्यादा याद कर रहा है?
और क्या माँ और विन बाबा मिलकर उस राज तक पहुंच पाएंगे जिसे शायद किसी ने बहुत सोच समझकर छिपाया है? आने वाला ट्रैक इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला है। लेकिन उससे पहले एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां परिवार को लगेगा कि उन्होंने सच को पकड़ लिया है, जबकि असल में उनके सामने सिर्फ उस रहस्य की पहली परत खुली होगी। असली सच अभी भी पर्दे के पीछे है, और जब वह सामने आएगा तब डीसी सर की वही मुस्कान शायद सबसे बड़ा राज बन जाएगी।